जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है, जिससे जंगल में बाढ़ की तरह हालात हो गए हैं। टुनी चिड़िया अपने पति चिड़ा का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो जंगल में खाना लेने गए हैं, वापस नहीं आए। अब आगे देखिए पार्ट 2 में क्या होता है। अरे अभी तक ये लौट कर नहीं आए। लगता है आज फिर बारिश में भीग कर आएंगे। अरे भाग्यवान, चिंता क्यों कर रही हो? आ गया हूँ मैं। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वहीं आज बारिश कल से भी ज्यादा हो रही थी, जिसे देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, अजी आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ, तुमने ठीक कहा। वो तो अच्छा हुआ हमने पहले ही घर तैयार कर लिया था। इसके बाद वो लोग आराम से बारिश का मजा लेने लगे। अजी आज तो बारिश कल से भी बहुत तेज हो रही है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वो तो अच्छा है कि हमने अपना घर बना लिया। वहीं दूसरी तरफ लकी कबूतर अपने परिवार के साथ आराम से बारिश का मजा ले रही थी। अरे वाह, बारिश का तो अलग ही मजा है, पर आज मेरे मन में थोड़ी बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों। तभी उसने देखा बंटी कबूतर बड़ा शांत बैठा हुआ था। उसे इस तरह देखकर उसने कहा, क्या हुआ, आप इतने शांत क्यों बैठे हैं? चलिए मैं पकोड़े बना देती हूँ, आराम से चाय पकोड़े खाएंगे इस बारिश के मौसम में। तुम ही खाओ चाय पकौड़ी। कल तुमने मेरे दोस्त को जो बेइज्जत करके निकाला था, वो कम है क्या? आप तो वही कल की बात पर अटके हुए हैं। उन्होंने तो अपना घर भी बना लिया है, अब आप क्यों गुस्सा है? हाँ, मुझे पता है, और अब मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊंगा? अगर मुझे कभी भी मदद की जरूरत पड़ गई तो किस मुंह से मदद मांगूंगा? क्योंकि तुमने तो मदद करने के लिए मना ही कर दिया था। हाँ तो कर दिया है। मैं अपने घर पर किसी को भी नहीं घुसने देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है बाहर के लोग मेरे घर पर आए। अभी वो लोग ये सब बातें कर रहे थे, तभी अचानक इतनी तेज आंधी आती है कि उनकी छत को उड़ा ले जाती है और कुछ हिस्सा उनके ऊपर गिर पड़ता है, जिससे लकी कबूतरी पूरी तरह घायल हो जाती है। ये देखकर बंटी कबूतर बहुत परेशान होता है और वो अपनी पत्नी को लेकर घर से बाहर आ जाता है। पानी बहुत तेज बरस रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे पता था यदि उसकी पत्नी का इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। उसने आस पड़ोस से मदद मांगी, पर किसी ने भी मदद नहीं की। वो हरी तोता के पास गया और उससे कहा, अरे भैया, मेरी मदद कर दो, मेरी पत्नी बुरी तरह घायल हो गई है। तो मैं क्या करूं? मैं भाई किसी की मदद नहीं कर सकता हूं। कल तुमने टूना चिड़ा की मदद की थी, जो मैं तुम्हारी मदद करूं? अरे भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, पर अभी मुझे मदद की बहुत जरूरत है। पर हरी तोता मदद करने के लिए मना कर देता है, जिस वजह से बंटी कबूतर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो सिर्फ मुझे टूना चिड़ा का घर ही दिख रहा है, पर पता नहीं वो लोग मुझे अंदर लेंगे या नहीं, क्योंकि कल मेरी पत्नी ने जो किया वो बहुत ही बुरा था। वहीं लकी कबूतरी दर्द से करा रही थी। अजी कुछ करिए ना, बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है, जो कोई मदद नहीं कर रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आप कुछ कीजिए ना। हाँ हाँ, अभी देखता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो टूना चिड़ा के घर गया और उसके घर का दरवाजा खटखटाया। इस पर टुनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो सामने बंटी कबूतर और लकी कबूतरी थे। लकी कबूतरी को घायल देखकर वो बहुत हैरान हुई और बंटी कबूतर से कहा, अरे ये क्या हो गया? ये इस तरह घायल कैसे हो गई? क्या बताऊँ, मेरे घर की छत टूट गई है और उसी में ये घायल हो गई। क्या तुम मुझे अपने घर में पनाह दे सकती हो? मुझे पता है मैं इस लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अंदर आइए। जब टूना चिड़ा ने उन दोनों को देखा तो उसने अपनी पत्नी टुनी चिड़िया से कहा, अरे जल्दी से दवाई लेकर आओ, इनका काफी ज्यादा खून बह रहा है। ठीक है, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। इसके बाद वो दवाई लेकर आती है
और लकी कबूतरी की मरहम पट्टी करती है, जिससे लकी कबूतरी को काफी अच्छा लगता है। ये देखकर लकी कबूतरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और टुनी चिड़िया और टूना चिड़ा से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो कल मैंने आप लोगों की मदद नहीं की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी तुम इन सब बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे चोट बहुत ज्यादा आई है। तुम आराम से बस लेटी रहो। नहीं, मुझे पता है मैं इस लायक नहीं हूँ, पर आप लोग कितने अच्छे हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। आज की दुनिया में आपके जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर तुम भी हमारे जैसी बन सकती हो। हमें कभी भी किसी की मदद करने के लिए मना नहीं करना चाहिए। वैसे भी बारिश का मौसम हमेशा तो ऐसा बना नहीं रहता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके बाद टुनी चिड़िया उन लोगों के लिए नाश्ता लाती है। फिर वो लोग नाश्ता करते हैं। अगले दिन बारिश बंद हो जाने के बाद टूना चिड़ा बंटी कबूतर के साथ मिलकर उसका घर सही करवा देता है, जिसे देखकर बंटी कबूतर ने कहा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, जो तूने मेरे घर को सही करवाया। आज के समय में तेरे जैसे दोस्त कहाँ मिलते हैं। अरे ये अब तुम क्या कह रहे हो? अब तो तेरा घर बन चुका है। अब तू अपनी पत्नी का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लेना। इसके बाद वो लोग अपने घर पर आ जाते हैं। उसके बाद टूना चिड़ा और टुनी चिड़िया भी घर आ जाते हैं और अब वो लोग बहुत खुश थे। पर टुनी चिड़िया के मन में एक ख्याल आया और उसने अपने पति से कहा, अजी मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग इसी तरह लोगों की मदद करने लगे, क्योंकि जब तक कोई एक पहल नहीं करेगा तब तक लोगों के ख्याल नहीं बदलेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी अभी बारिश का मौसम चल रहा है। बहुत सारे पंछी ऐसे हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, तो हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। और ये कहकर वो लोग गरीब पंछियों की मदद करने लगते हैं। वहीं जिन पंछियों के बारिश की वजह से घर टूट जाते हैं, उनका घर भी सही करवाते हैं। जब ये चीज लकी कबूतरी और उसका पति बंटी कबूतर देखता है, तो वो लोग भी उन लोगों के साथ मिल जाते हैं, जिससे सभी पंछियों के मन में दया का भाव फिर आ जाता है और वो लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं। ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो जिस दौर से गुजरी थी अब उस दौर से कोई भी नहीं गुजरेगा। जंगल में तो क्योंकि बारिश सभी शुरू पंछी हो अब गई। मिलजुल कर अब रहने आगे लगे न जाने और क्या ये होगा। देखकर उसने अगर अपने अभी तक पति से आपने कहा, हमारे अब हम चैनल लोगों को ने वो सब्सक्राइब करके नहीं दिखा किया दिया है, है जो तो अभी जल्दी तक से किसी ने नहीं सब्सक्राइब किया था। कर बटन अब दबा कोई भी दीजिए पंछी और बेघर हाँ, नहीं होगा, लाइक करना नहीं ना भूलिएगा। अब किसी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और अब ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। और ये कहकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए कि वक्त बदलते समय नहीं लगता है।